हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो है चैप्टर 13 सरफेस एरिया क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी तक पिछली क्लासेस में 9th क्लास में जो डीओई का सिलेबस है चैप्टर 13 पूरा हुआ करता था, बट दिस फॉर दिस सेशन चैप्टर 13 में से सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो एनुअल एग्जाम में आएंगे। टॉपिक हैं कोन, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। दिस ईयर केवल 2 टॉपिक हैं, कोन, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर, जिसमें कोन में क्या क्या है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर में है वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन ऑल्सो। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर में क्या क्या पढ़ना है? स्फीयर में भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। देखिए दिस ईयर हम सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर 13 में? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कोन, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। और स्फीयर में हमें पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है, उसमें टोटल और सरफेस दोनों सेम होते हैं, बट हेमी में डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए टोटल का अलग है, कर्व का अलग है। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये टॉपिक है चैप्टर 13 में। इस बार 9th क्लास में केवल ये टॉपिक हैं, बाकी के क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिए, जो आपका सिलेबस है यही आपका सिलेबस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कोन की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कोन की। देखिए आप सभी ने कैप देखी होगी, देखिए एक
ये शेप है, ये शेप दिख रही है, सभी ने ये शेप देखी होगी, ये कोन की शेप है। आप लोगों ने ये आइसक्रीम भी खाई होगी, ठीक है। इसी तरह ये कोन में आइसक्रीम मिलती है, आपको मिलती है। और बर्थडे तो सभी ने मनाया होगा, जब आप छोटे थे और अभी भी आप बर्थडे मनाते हैं, टोपी पहनते हैं, जब भी फंक्शन में जाते हो एक ऐसी टोपी पहनते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? राइट सर्कुलर कोन के, ठीक है। तो हम कोन की बात करेंगे। अब देखिए, ये जैसे कोन है, ये कोन है, इसमें हम जो है थोड़ा सा आपको एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, कोन की एग्जैक्ट शेप दिखा रहे हैं आपको कोन की। देखिए बच्चे, आप समझे, इसको हम हिंदी में शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको शंकु कहते हैं। देखिए बच्चों, ये कोन है और इस कोन में, इस कोन को अगर हम ऐसे रखते हैं, देखो ये कोन दिख रहा है आपको, ऐसे इस कोन को रख दिया, तो जब हम इस कोन को ऐसे रखते हैं सीधा, हम इसको मिटा देते हैं, सभी को ये सारा मिटा देते हैं। अब हम सिर्फ देखिए, ये कोन है, इस कोन को हमने सीधा रखा, देखिए ये इस कोन को हमने यहां रखा। देखेंगे बच्चे ध्यान से, देखो इस कोन में हम अगर ऐसे लाइन खींचते हैं, एक इधर से और एक लाइन इधर से खींचते हैं, देखिए बच्चे ये देखो तिरछी लाइन हो रही है, तिरछी लाइन हो रही है, सीधी नहीं हो रही है, तिरछी। स्लैंट हाइट, ये तिरछी लाइन है, ये एल होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। बच्चे अगर हम इसको ऐसे रखें, ऐसे, तो एक यहाँ पे एक सर्कल सा बन के आता है, ठीक है ना, एक सर्कल सा बन के आता है ऐसे। तो ये जो है ना, ये जो है, अब सर्कल बनेगा तो ये जो है क्या कहलाएगी? रेडियस, इसको हम कहते हैं रेडियस। और ये पूरी जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। ये जो है पूरी यहां तक होती है, यहां से यहां तक। देखिए आपको एक तिरछी रेखा मिलेगी, और एक अगर आपको देखेंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन भी आपको बीच में अगर खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट है, एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि अगर आप इसमें इस टॉप से लेके बॉटम तक एक सीधी लाइन होगी, ठीक है ना, वो हाइट कहलाएगी। और ये जो ऐसे ऐसे सरफेस पे ऐसे एक लाइन खींचती है, वो सीधी न जाके कुछ तिरछी होती है, और उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट मतलब तिरछी, थोड़ी सी तिरछी है, इसलिए इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये इसकी रेडियस होती है। अब देखिए इसमें कितने सरफेस हैं? इसमें एक सरफेस है, ये ऐसा ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया। ये अभी ओपन है, ये क्या है? ये ओपन है। तो अभी ये सिर्फ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर हम इसको बंद कर देते हैं, अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो एक सर्कुलर, ऐसे अगर हम बंद कर देते हैं, एक सर्कुलर फेस और बन जाता है, एक सर्कुलर फेस और बन जाता है, तो एक टोटल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक टोटल बन जाता है। तो इसलिए अब देखिए बच्चे, इसको फॉर्मूले को समझते हैं। इसमें फॉर्मूला समझते हैं सबसे पहले, और ये हमेशा ध्यान रहे, ये 90 डिग्री को होता है। कितने डिग्री को होता है? ये 90 डिग्री को होता है। तो इस 90 डिग्री से भी हमें कुछ निकल के आएगा, इधर भी ये एल होता है, इधर का भी ये एल होता है, ठीक है। तो अब आप इसको समझते हैं। अगर हमें अब इसी से एक फॉर्मूला बन के आता है, फॉर्मूला ड्राइव होता है, देखिए अब फॉर्मूला बनता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन,
फॉर्मूला बना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का बना पाई आर एल। इस कर्व सरफेस एरिया बन गया आपका पाई आर एल, जिसमें पाई जो है ना, ये पाई, इसको हम पाई बोलते हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ये क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट होती है। कई बार पाई की वैल्यू गिवन होती है 3.14। ये गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन। इसका भी जब भी करेंगे जब ये क्वेश्चन में ऐसे दी हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आप पाई की वैल्यू को हमेशा 22/7 का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना है 22/7 का। ये फॉर्मूला है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, इसका ध्यान है। सिर्फ ये ऐसे इस तरफ का जो ऐसे होता है उसका है, ये बंद नहीं है, अभी बंद नहीं है। अगर आप बंद कर देते हैं इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तब क्या बन जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कैसे निकल के आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। एरिया ऑफ बेस में एक सर्कल बनेगा, ये हो गया आर, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल है, इस सर्कल बन जाएगा यहाँ पे, तो इसका एरिया होता है, तो ये होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा आर। तो आप शॉर्ट में इस तरह से ये फॉर्मूला लगा सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। जब कर्व निकाला जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और टोटल निकालना है तो ये। ध्यान रहे टोटल में आपसे क्लोज, अगर टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ कॉन क्लोज कॉन, अगर क्लोज कॉन है तब भी उसका एरिया यही बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सही से नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला सही से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको एक टॉपिक और बताऊंगा इसी का, कौन का। अभी इसमें एक चीज और निकालिए, ये एल कहां से आती है इसके बारे में बताते हैं हम। अब कई बार क्या होता है, एक ये ट्राइंगल सा बन जाता है, ए ओ बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आर भी है, यहाँ एच भी है और एल भी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा, इसमें आपको पता है ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस
वो बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है। तो इसके बाद हाइपोटेनस में आपकी आती है एल का स्क्वायर, बेस में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एल, आर और एच ये तीनों के रिलेशन को बताता है। अब आपको एल नहीं दिया है और एल की जरूरत है और आर और एच दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से एल निकाल सकते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप ये निकालेंगे इसी तरह से अगर आर स्क्वायर निकालनी हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आप ऐसे आर निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर कभी एच नहीं दिया हुआ है तो आप इसी तरह से इसको एल और आर से आप एच फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एल, आर, एच के रिलेशन को शो करते हैं। अब इन तीनों में से कोई दो चीजें दी हुई हैं, तीसरी आपको जरूरत है फॉर्मूले में पुट करना है और वो आपको नहीं दी हुई है, बाकी दो दी हुई है। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा तीसरी चीज को निकाल के आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। कोई डाउट है? अच्छा चलिए एक और चीज बता दूं। ये हो गया यूनिट। यूनिट क्या होगी? स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मीटर में है स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। जिसमें दिया हुआ है अगर मिलीमीटर में है तो स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। कभी भी यूनिट अगर आप छोड़ देते हैं तो मार्क्स कट जाता है, इसलिए यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। और ध्यान रहे सेम यूनिट में आपको बनाना है। जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया के बाद जो यूनिट आएगी, एरिया निकालने के बाद जो यूनिट रखोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मिलीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना होगा। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम एक और लास्ट फॉर्मूला इसका बता देते हैं। कोण के बारे में जब बात चली रही है तो साथ के साथ वो बात भी बता ही देते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण, और क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटी। कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी कोई बर्तन है, उसमें कोई चीज अगर हम डालते हैं तो वो कितना उसमें आ सकती है, वो उसका कैपेसिटी कहलाती है। जैसे कि आपके पास पानी की बोतल होती है, आपने देखा होगा उसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर की अगर बोतल होगी तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है, छोटी बोतल है। आधे लीटर की है तो उसमें पानी कितना आएगा? आधे लीटर आएगा। अब उसमें 1 लीटर डालोगे तो वो कैपेसिटी से बाहर है, बाहर निकल जाएगा। तो ये कैपेसिटी होता है। वॉल्यूम किसी भी शेप का बर्तन हो, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसका वॉल्यूम होता है। उसमें वो चीज कितनी आ सकती है वो उसका वॉल्यूम होता है। आपका बैग ही है, अगर आप किताबें लेके जा रहे हो, उसमें भर रहे हो,
आपका बैग जितना बड़ा होगा उसी के अनुसार किताबें भर सकते हो। आप चाहोगे हम और एक्स्ट्रा किताबें भर लें, आप 2 लोगों की किताबें एक बैग में पूरी पूरी रखोगे तो नहीं आएगी, क्योंकि वो कैपेसिटी खत्म हो गई उसकी। फिर भी जबरदस्ती भरोगे तो क्या होगा, बैग फट जाएगा। या आप थोड़ी सी लेके जाओगे उसकी बत्ती टूट जाएगी। तो आउट ऑफ कैपेसिटी आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो। तो जितनी एक कैपेसिटी उसकी होती है, एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होती है, वो उसका वॉल्यूम होता है उस बर्तन का। बर्तन वो चाहे किसी भी शेप का रहा हो, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है। समझ में आ गया होगा। जैसे ये कमरा है, अब इस कमरे की जो कैपेसिटी है, अब इसमें हम सामान रखेंगे, भरते जाएंगे, तो जितना बड़ा कमरा होगा उसके अनुसार ही तो इसमें सामान आएगा। जब कमरा फुल हो जाएगा इसके बाद आप सामान भरते रहो, क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर कैपेसिटी बची ही नहीं है। तो वो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वो मतलब होता है वॉल्यूम। तो समझ में आ गया होगा वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटी आपकी लीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, मिलीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, किलो लीटर में भी हो सकती है। ये सब यूनिट्स हैं। ये सब क्या है इसकी यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ये यूनिट्स हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है ना। जैसे ये शंकु है तो शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम्स होती हैं। ये कैपेसिटी से मतलब समझ में आ गया कि मतलब किसी चीज का आयतन, उसकी क्षमता कितना उसमें क्या आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे क्यूबिकल हो, चाहे क्यूबॉइडिकल हो, चाहे ये कौन हो, सबके अंदर वॉल्यूम का मतलब एक ही होता है। वॉल्यूम का मतलब एक होता है। चलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखाते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये क्वेश्चन है